नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रेंज सम्राट। पश्चिम चंपारण की बात करें, पश्चिम चंपारण के बेतिया समाहरणालय सभागार में दिशा की बैठक की गई। लोकसभा सचेतक सह पश्चिम चंपारण सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में जिले के सभी सांसद, विधायक और प्रखंड प्रमुख के साथ साथ नगर पंचायत और नगर निगम के सभापति और पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। दिशा बैठक के बाद लोकसभा सचेतक सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि आज की बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर विशेष फोकस दिया गया। खासकर प्रधानमंत्री सूर्यधन योजना और किसानों के लिए कुसुम योजना पर विशेष चर्चा की गई ताकि हर घर में सोलर लग सके और इससे बिजली का बिल कम आए, लोगों को यह सुविधा मिले। क्या बैठक में दिशा की पहली बैठक थी सत्र का 18वें सत्र का 18वें लोकसभा सत्र का, और बड़ी सकारात्मक बैठक हुई और सभी जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायकगणों ने, माननीय एमएलसी गणों ने और प्रमुखगणों ने अपनी अपनी क्षेत्र की सभी समस्याओं को आपको सभी लोगों ने अपनी बारी बारी से रखा और उस पर अमल लाने के लिए पूरे प्रशासन ने अपनी हामी भरी है और आशा और विश्वास दिलाते हैं कि सभी कामों को त्वरित कार्रवाई होगा। आप तो जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन पहले यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी समीक्षा की थी और चंपारण को बहुत सौगात देकर गए हैं, आप सभी जानते हैं। इसीलिए सभी लोग के सहयोग से ही कोई काम होता है, चाहे अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सब लोग का जब सहयोग होता है तभी जो है जो बिहार सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो धरातल पर सही रूप से जाए, सबकी अपनी नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करके यदि काम करता है तो जरूर काम होगा। और नीतीश जी जितने करते हैं अपने काम की समीक्षा खुद करते हैं, तो उन्हीं के आदर्श पर सभी लोग या क्षेत्र के लोग भी चलते हैं, प्रतिनिधि भी चलते हैं। अब बड़ी सकारात्मक बैठक हुई और सभी पर काम अमल करने का काम का निर्देश भी दिया गया। सांसद जी, इसके पहले भी दिशा का बैठक हुआ था, तो क्या पूर्व के कुछ कार्यों को यहाँ निष्पादन आज के बैठक में हुआ है कि नहीं? कि पहली जो बैठक हुई थी, हमको याद है कि जनवरी में हुई थी, शायद जनवरी में हुई थी। उसकी भी प्रोसीडिंग के आधार पर सभी लोग अधिकारियों ने अपने जवाब दिया, तलब किया और उसमें भी कार्रवाई किया है। लोग कुछ कार्यों में प्रगति भी हुई है और कुछ कार्यों में प्रगति जो है प्रयासरत है, उसमें भी काम तेजी से होगा। धन्यवाद। सरकार के विभिन्न योजनाओं की आज समीक्षा की गई और जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं में प्राप्त कमियां थी उनके बारे में आज विस्तृत उसका विश्लेषण किया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, जिसमें हर घर में सोलर प्लेट्स लगने हैं जिससे कि मुफ्त बिजली मिल सके, और किसानों के लिए कुसुम योजना, इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया क्योंकि सोलर के द्वारा डीजल को भी सोलर में बदलने की सुविधा कुसुम में उपलब्ध है और हर घर में सोलर लग सके जिससे कि भविष्य में बिजली का बिल बहुत कम आए, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुआ। बैठक में क्या आपने मांग उठाया, उस पर क्या कुछ अमली जामा हुआ? आज की दिशा की बैठक में मैं यही मांग उठाई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चनपटिया में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित कराना। प्रतिवर्ष 4000 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश यहाँ होती है, लेकिन बच्चों की पैदाइश के पूर्व 9 माह तक उनकी स्वास्थ्य ग्रोथ जानने के बिना ही दवा दी जाती है। तो क्या कुछ निर्देश मिला यहाँ से? तो इसको बोला गया है कि प्रोसीडिंग में डाला जा रहा है। जी, माननीय सांसद जी बोले कि इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया है। आगे बढ़ेंगे बेतिया के नरकटियागंज से, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर के आर्य समाज रोड से मस्जिद तक अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है, जिसमें 4 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। भारी संख्या में शिकारपुर पुलिस बल सहित नगर के कर्मी मौजूद रहे। बता दें कि इसके पूर्व भी हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया जा चुका था। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों ने पुनः उस स्थान को अतिक्रमण कर वहां पर रहने लगे और वहां पर दुकान लगाने लगे। मुख्य सड़क पर अतिक्रमण किए जाने से आवागमन बाधित हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही। 1705 ईस्वी की अगर उन्होंने कहा कि 1705 ईस्वी में इसी दिन, आज के दिन, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों की शहादत हुई थी और मुगलों ने उस समय हम पर जो हमला किया था, उस हमले में इन बालकों को दीवारों में चुनवा दिया गया था।
उन्होंने कहा कि देश धर्म संस्कृति की लड़ाई में जिस प्रकार का योगदान गुरु गोविंद सिंह जी की और उनके परिवार का है, ये भारत कभी भुला नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले। उसी दृष्टि से इस दिन को हम वीर बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर यह दिन वीर बाल दिवस के रूप में हम सब लोग रखे, इस प्रकार की बात कही, क्योंकि 1705 में इसी दिन आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों की शहादत हुई थी और मुगलों ने उस समय हम पर जो हमला किया था, उस हमले में इन बालकों को दीवालों में चुनवा दिया गया था। देश धर्म की लड़ाई में, संस्कृति की लड़ाई में जिस प्रकार का योगदान आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी का और उनके परिवार का है, ये भारत कभी भुला नहीं सकता। और उसी को याद करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से इस दिन को हम लोग मनाते हैं। और उसी कार्यक्रम में यहाँ पर मैं गुरुद्वारा में आया हूँ। देवेश जी, क्या उन लोगों को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि कांग्रेस के बयानों से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि क्या उन्होंने कभी किसी भाजपा नेता पर यही आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जुबली स्टेडियम सारूबेरा आर कांटा में ध्यानचंद हॉकी अकादमी के द्वारा स्वर्गीय धनराज महतो मेमोरियल हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। स्वर्गीय धनराज महतो सीसीएल कर्मचारी समाज सेवी थे। यह टूर्नामेंट उनके बेटे दुबे पटेल के सहयोग से किया गया। यह टूर्नामेंट हॉकी रामगढ़ से मान्यता प्राप्त है। इस प्रतियोगिता में उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में सुलेखा देवी और विशिष्ट अतिथि दुबे पटेल थे। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सुलेखा देवी ने स्वर्गीय धनराज जी के फोटो पर पुष्प समर्पित कर और दीप जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में कुल अलग अलग क्षेत्रों से टीमों ने भाग लिया, जिसमें लड़कियों की कुल 3 टीमें और लड़कों के 6 टीमों ने भाग लिया। ध्यानचंद हॉकी अकादमी ने मुख्य अतिथि को शॉल और मेमोंटो देकर सम्मानित किया। स्वर्गीय धनराज महतो मेमोरियल हॉकी चैंपियनशिप सभी बच्चों को मेडल दिया गया इस दौरान, और यह पूरा टूर्नामेंट रामगढ़ हॉकी संघ के देखरेख में हुआ। लड़कों में मैन ऑफ द मैच समीर मुंडा को मिला और लड़कियों में मैन ऑफ द मैच अन्नू, जो डीएवी पब्लिक स्कूल आरा कुजू को मिला। सही है, साथ में मानसिक शक्ति भी देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसी जगहों से जो खिलाड़ी निकलते हैं वो निश्चित ही राज्य और देश का नाम ऊंचा करते हैं। हमें आशा है कि यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रतिभा वाले खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और इस जिला, राज्य और देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं स्वर्गीय धनराज महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं उनकी धर्मपत्नी को नमन करता हूं। धन्यवाद। तो बढ़ाता ही है, साथ में मानसिक शक्ति भी देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसी जगहों से जो खिलाड़ी निकलते हैं वो निश्चित ही राज्य और देश का नाम ऊंचा करते हैं। हमें आशा है कि यहाँ से भी बहुत अच्छे प्रतिभा वाले खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और इस जिला, राज्य और देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं स्वर्गीय धनराज महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं एवं उनकी धर्मपत्नी को नमन करता हूं। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में न्याय की उम्मीद कहां है। डबल इंजन की सरकार बिहार में है, रोजगार और नौकरी नहीं दी जा रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है और जहां आ रही है उसको भी बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, सभी सेंटरों पर लेट से पेपर मिले, बच्चे लड़ेंगे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का सवाल है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, क्या उम्मीद करिएगा। न्याय की उम्मीद बिहार में कहाँ होगी।
बाबा साहब अम्बेडकर पर इतनी बात, आज उन्हीं के कारण, उन्हीं के संविधान और उनके विचारों के कारण ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर धरना दे रहे हैं। और कानून नाम की चीज डबल इंजन की सरकार है। एक तो रोजगार नहीं दिया, एक तो नौकरी नहीं दी। ये तो बीपीए एक 2 करोड़ का नौकरी का क्या हुआ। दूसरी तरफ आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं बाबा साहब का। तीसरी तरफ आप वैकेंसी नहीं निकालते हैं, ना रेलवे की ना किसी चीजों की। कुछ वैकेंसी निकलती भी है कभी कभी, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, उस पर भी आप उसको बेचते हैं। उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन आउट हो जाता है, हर क्वेश्चन आउट होता है। आप इसको उठा करके देखिए ना, तो बच्चे का डिमांड है कि री एग्जामिनेशन। आप 12,000 एक पर आप 20,000 का मार्कशीट है, एक जगह आप कह रहे हो कि 4 तारीख को मैं री एग्जामिनेशन लूंगा। आधार वही है कि 4 मिनट लेट इनको क्वेश्चन मिला। सभी सेंटरों पर 18 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट लेट सेंटर मिला है। कहीं क्वेश्चन ले लिए गए हाथ से, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, जो सेम प्रैक्टिस कोचिंग का था, उसी क्वेश्चन को आप लेके वहां दे दिए। फिर 12,000 का जो आप लेंगे, सेम प्रैक्टिस में यदि आप एग्जाम ले रहे हैं तो 4 लाख बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो ये अपने मरने के, अपने को जिंदा रखने के लिए तो लड़ेगा। इनके एग्जिस्टेंस और लाइफ का सवाल है। तो आप रात में गुंडाई करती है पुलिस, आकर के उठा के लेके चला गया काले स्कॉर्पियो पर, सिविल ड्रेस में आकर के बड़ी मार मारा। कल बच्चों पर मारा, बेटियों को कल मारा, हाथ तोड़ दी गई। सरकार के जो लोग हैं क्यों नहीं आके बात करते? भैया सरकार के लोग सब हमाम में नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस चोर को बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया है उसको प्रोटेक्ट करेगा ना। और 1,500 करोड़ की प्रैक्टिस है, ऊपर से नीचे तक ले रहे हैं, और इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व है। पदाधिकारी, नेता, बीपीएससी का चेयरमैन, माफिया जो नालंदा 84-88 से तार जुड़ा हुआ है। कब तक पेपर लीक आउट होगा भाई? कब तक आप बेचिएगा? कब तक आप मिडिल जीनियस बच्चों की जिंदगी तबाह करिएगा? हम तो अपील करते हैं सभी छात्र नेताओं से कि आप यदि 4 तारीख के पहले तक नहीं ये स्वीकार करता है तो बिहार बंद करिए। हम अपील करते हैं राहुल गांधी जी से भी कि आप हमेशा छात्रों की आवाज बने हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि निश्चित तौर पर आप बिहार बीपीएससी बच्चों की आवाज ही ना बने, पूरे कांग्रेस को खड़ा करें। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि सबूत है कि कई जगहों पर 50 से 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर पेपर ले लिया गया। क्या ये अन्याय नहीं है? उन्होंने कहा है कि क्या इसे गलत ना माने, वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं छात्र, और आप जाकर लाठीचार्ज कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तेजस्वी जी भी गए थे, वो मांग क्या रहे हैं भाई? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे आपसे। एविडेंस है कि कई जगह 50 मिनट 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर कॉपी ले ली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसे मैल प्रैक्टिस नहीं माने? क्या इसे एक डिजाइन के तहत ना माने? वो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए, और आप जाकर के इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे सरहद पर वो दुश्मन नहीं है आपके। मतलब मैं तो इस देश को इतना बदलता देख रहा हूं। यहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, अगर आज की डेट में इमरजेंसी में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, स्वीकार करेगा ये निजाम? और बिहार के बारे में लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, सरकार चला कौन रहा है? क्या बीजेपी ने प्रॉक्सी तरीके से वहां कंट्रोल कर लिया है अधिकारियों के माध्यम से, दैट टू सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से, जिनके लिए बर्बर लाठीचार्ज एसओपी का हिस्सा हो गया है? मैं समझता हूं थोड़ा सावधानी से सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर, छात्रों की मांग पर विचार करिए और इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये ठंडा नहीं होने जा रहा अगर आप गलतफहमी में। आगे बढ़ेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली की जनता जानती है कि उनका काम अरविंद केजरीवाल करेंगे, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा
इलाज, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की और 2100 की जो योजना है वो भी लागू करेंगे। ये दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है कि केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। नई दिल्ली की किसी व्यक्ति अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। नई दिल्ली विधानसभा से जुड़े किसी शख्स ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर रही है, पुलिस कंप्लेंट की है प्रवेश वर्मा के खिलाफ। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि उनका काम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल। बिजली फ्री किया जिसने, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री की और 2100 रुपए की योजना भी महिला सम्मान की केजरीवाल जी लागू करेंगे। ये भरोसा है दिल्ली के लोगों का। पैसे बांटने को चुनाव के समय में सब पैसे बांटते हैं, अपना पैसे बांटेंगे भाजपा वाले, तो इसके लिए मशहूर हैं। वो पैसे ले लेगी जनता। कल जो पब्लिक नोटिस आया लोगों को, देखो कांग्रेस हो या बीजेपी, जितना चाहे विरोध कर ले, महिला सम्मान योजना दिल्ली में लागू होगी केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। इसमें कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। जितनी ताकत कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगाना वो लगा ले। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।